Hi, welcome to all once again. I've returned back after a few days, and today it's very important topic and very essential topic: causative sentence and causative verbs. So today let's start our topic with a very interesting way. So keep this. Causative verbs असल में इसको कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से सेट करवाई, उसने अपने बाल हजाम से बनवाए। तो देखिए, आप खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से कर रहा है। इसी सेंटेंसेस को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। तो ये 5 हिस्सों में ये कंसिस्ट करते हैं। तो इसको आइए तो हम जानते हैं क्या लिखा है मैंने। लेट हम तो अलाउ के हिसाब से इजाजत देते, देने लाए या इजाजत देने के लिए हम काम करते हैं। ठीक है। और मेक टू फोर्स, किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं। हैव टू असाइन, किसी को काम देकर उसी से करवाते हैं। हेल्प टू हेल्प, किसी के मदद लेकर काम करवाते हैं। गेट टू कन्विंस, किसी को राजी करके फिर उसी से काम करवाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 5 इसमें पार्ट्स हैं। आइए इसको मजीद समझते हैं। इसका फार्मूला है लेट का, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, फिर पर्सन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। और ये ऑल टेंसेस में ये यूज कर सकते हैं हम। आइए कुछ हमने एग्जांपल्स बनाई हैं इसमें, आप देख लें। She didn't let me eat this fruit. उसने मुझे ये फल नहीं खाने दिया। हुन मुके ये फ्रूट खाने न देना, मकसद ही इजाजत न देना तो होता ये फ्रूट खाओ। हाणे जो स्ट्रक्चर था ॾिसो न, शी डिड नॉट लेट मी ईट दिस फ्रूट, उसने मुझे ये फल खाने नहीं दिया। ठीक है, ये इजाजत नहीं दी। फादर विल लेट मी प्ले क्रिकेट, बाबा मुझे क्रिकेट खेलने देगा, तो ये इजाजत देगा। ठीक है, सेंस क्या निकल रहा है, अबू मुझे क्रिकेट खेलने के लिए इजाजत देगा। इस सी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को देख के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और देखें मेक, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट्स प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या है, फोर्स, किसी से जोरी काम करवाते हैं, जबरदस्ती। देखिए, ब्रदर मेक्स हर सन डू हिज होमवर्क डेली, भाई उसके बेटे से रोजाना काम होमवर्क करवाता है, ये बैठ कर खुद डंडा लेके काम करवाता है, जबरदस्ती काम करवाता है। ठीक है। आई विल नॉट मेक यू ज्वाइन हॉस्टल, मैं आपको हॉस्टल ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, तो ये जबरदस्ती है। ठीक है, खुद नहीं करेगा लेकिन करवाऊंगा, ये फोर्स कर रहा है। शी कैन मेक हर कार वॉश विद सर्वेंट, वो अपनी शी कैन मेक हर कार वॉश बाय द सर्वेंट, वो अपनी कार अपने नौकर से वॉश या साफ करवा सकती है। ठीक है, तो ये फोर्स के हिसाब से। और हैव जो असाइन, काम किसी को देकर हम करवाते हैं, उसको हम कहते हैं हैव यूज करते हैं वहां पे। इसका फार्मूला देख लें, सब्जेक्ट हैव, पर्सन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखें इसका एग्जांपल, आई हैव द cobbler mend माई शू, मैंने मोची से शूज मेंड करवाया। ठीक है। ही विल हैव द प्रिंसिपल फेल यू, वो प्रिंसिपल से आपको फेल करवाएगा। दे ऑफन हैव हिम रिपेयर देयर इलेक्ट्रिक्स, वो अक्सर उससे अपना बिजली का काम करवाते हैं। आई हेड द मैकेनिक चेक माई बाइक, मैंने मैकेनिक से अपनी बाइक चेक करवाई। तो आगे हम 2 सेंटेंसेस के और भी कवर करेंगे, जो हेल्प और गेट है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, क्योंकि कॉजेटिव में दोबारा आपको बता देता हूं कि खुद काम नहीं करता सब्जेक्ट, किसी और से करवाता है। फिर इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं, किसी में अलाउ करता है, किसी में फोर्स से काम करवाता है, किसी को काम देकर करवाता है, ठीक, किसी से हेल्प मांग कर काम करवाता है, और किसी को राजी करके भी करवाता है। तो ये कॉजेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह भी सेंटेंस के आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इंशाल्लाह आई विल आल्सो लेट यू
cover remaining two parts on tomorrow. Till bye bye and take care.